नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दुरूस में हम देख रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग के मुकाबले में ये लोग कैसी तदबीरें कर रहे थे। उन तदबीरों में हमने देखा कि वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, तहखीर करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने से रोका जाता। इस तरीके की मुख्तलिफ तदाबीर वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को रोकने के लिए कर रहे थे। आइए देखते हैं और आगे उन्होंने क्या किया। दो तदबीरें हमने देखी थी। आज तीसरी तदबीर देखेंगे। तीसरी तदबीर ये है कि वो लोग शुकूक और शुबात पैदा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बात होती यानी दीन इस्लाम की, अल्लाह ताला की तौहीद बयान की जाती, रिसालत बयान की जाती और आखिरत के बारे में कहा जाता, बहरहाल इस्लाम की जो तबलीग की जाती थी तो उस पर शुकूक और शुबात पैदा करते और आपकी मुखालिफत में प्रोपोगंडे करते। और इस मैदान में कुरैश ने बड़ी सरगर्मी दिखाई। वो कुरान के बारे में कहते थे कि ये महज ओट पटांग ख्वाब है जिसे मोहम्मद रात में देखते हैं और दिन में तिलावत करने लगते हैं। और कभी कहते थे वो लोग कि इन्होंने खुद अपनी तरफ से गढ़ लिया है। और कभी वो लोग कहते कि ये एक इंसान है जो आता है और इसे सिखा कर जाता है। और कभी कहते कि ये महज झूठ है जिसे कुछ लोगों की मदद से इन्होंने घड़ लिया है। यानी सब मिलजुल कर घड़ते हैं। और कभी कहते कि ये तो पहलों के अफसाने हैं जिसे इन्होंने लिखवा लिया है और अब ये इन पर सुबह और शाम तिलावत किए जाते हैं। नऊज़ु बिल्लाह। ऐसी तमाम बातें करते हुए उन्होंने हद ये कर दी कि हत्ता कि इन्होंने ये भी कह दिया कि इनके पास एक जिन या शैतान है जो ये आयतें लेकर आता है इनके पास, जैसे काहिनों पर जिन और शयातीन उतरते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया, हल उनब्बिउकुम अला मा तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़ाकिन असीम। सूरह शुअरा की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम कहो मैं बताऊं किस पर शैतान उतरते हैं। वो ऐसे लोगों पर उतरते हैं जो पक्के झूठे और गुनहगार होते हैं। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि शयातीन सिर्फ ऐसे ही इंसानों पर उतरते हैं जो झूठ बोलते हैं और गुनहगार होते हैं, बदकार होते हैं और गुनाहों में लुत्फुत होते हैं। तो झूठे लोगों पर शयातीन, जबकि इन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इन लोगों ने खुद खिताब दिया था कि आप सादिक हैं। फिर ये लोग खुद कह रहे हैं कि झूठे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शयातीन उतरते हैं। तो अल्लाह ताला इसका जवाब देते हुए कहते हैं सूरह शुअरा में कि झूठों पर शयातीन उतरते हैं। यानी अल्लाह ताला शयातीन को मुसल्लत करता है झूठे लोगों पर, जबकि मोहम्मद ऐसे इंसान हैं कि तुमने कभी इस मोहम्मद को झूठ बोलते हुए नहीं पाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना ही इनमें कोई बदकारी या बुराई तुमने पाई। फिर ये क्यों कर हो सकता है कि कुरान शैतान का उतारा हुआ है। नाउज़ु बिल्लाह। और कभी ये कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म का जुनून हो गया है जिसके असर से वो अजीब व गरीब किस्म के माने व मतालिब सोचते हैं और इन्हें निहायत उम्दा किस्म के अल्फाज में ढाल लेते हैं, जैसे शौरा अपने अशार ढालते हैं। यानी वो ये कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर कहते हैं, आप शायर हैं और कई शौरा का यानी दिमाग आपने पाया है, आप अशार बेहतरीन अशार कहते हैं। ये कुरान नहीं, अल्लाह का कलाम नहीं, बल्कि नाउज़ु बिल्लाह ये कहते कि ये अशार है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं और इनका कलाम शेर है। तो अल्लाह ताला ने इसका भी जवाब दिया और फरमाया, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून। ये भी सूरह शुअरा की आयत है। कहते हैं कि शायरों की पैरवी बहके हुए लोग करते हैं। शायरों की पैरवी कौन करते हैं? शुअरा की बहके हुए लोग करते हैं। वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शुअरा की इत्तिबा तो कौन करते हैं? बहके हुए लोग करते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, और वो लोग, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा कि वो हर मैदान में भटकते फिरते हैं और ऐसी बातें करते। वो अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, वो ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें वो करते नहीं हैं। मतलब ये कि ये तीन बातें जो शुअरा की खुसूसियात हैं, इनमें से कोई एक भी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं पाई जाती। चुनांचे जो लोग आपके पैरोकार हैं वो अपने दीन में
اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں اور راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کو کسی معاملے میں بھی بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گئی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں بھٹکتے بھی نہیں پھرتے، بلکہ تم دیکھتے ہو کہ وہ تو دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے جس میں وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین، ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے آپ کرتے بھی ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جسے آپ کہتے بھی ہیں۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یہ تمام باتیں، یہ شعراء کی خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ تو ہر بات کا جواب جو بھی کفار و مشرکین نے جو باتیں اٹھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دلیل کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ یہ تمام باتیں میرے نبی میں نہیں ہیں۔ اور شاعروں کی صفات اور وہ جو کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہ شاعروں کی صفات کی جواب اور اللہ کا کلام نہیں ہے، اس بات کا جواب، ہر بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے اپنے کلام میں دے دیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد کی کہ رہتی دنیا تک ہر امتی کے لیے الحمدللہ یہ درس نصیحت ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اس پر کسی بھی قسم کی باتیں اٹھائی جائیں یا کسی بھی قسم کی حرکتیں مخالفت میں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ کا جواب یعنی کلام پاک کی شکل میں قیامت تک موجود ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے میں آنے والے مشکلات کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے ہمیں تشفی و تسلی ملے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔